कैसी विडंबना थी ये लंकेश कि एक और तो पिता ऋषि दधीचि ने अपने प्राणों का दान दिया और दूसरी ओर उनके पुत्र के रूप में स्वयं महादेव के रूप में जन्म लिया। लंकेश, माता सुवर्चा के हृदय में क्या बीत रही होगी। दुख और सुख दोनों एक साथ आने पर जिस विडंबना का सामना वो कर रही होंगी उसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। वो तो ये भी समझने में असमर्थ होंगी कि वो अपने पति, अपने स्वामी के गमन पर रुदन करे अथवा महादेव को पुत्र रूप में पाने का आनंद मनाए। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। उनका फिर क्या हुआ लंकेश? देवी सुवर्चा अपने स्वामी के वियोग में जैसे तंद्रा में चली गई थी। उनकी चेतना जड़ हो गई थी। किसी भी घटना का अब जैसे उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। किंतु पूरे जग को प्रकाश देने वाले महादेव के नन्हे अवतार की किलकारियों ने उनका ध्यान खींच ही लिया। मेरे पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र। मैंने कहा था ना, जिनके दर्शन से सारा संसार खिलखिलाता है, शीघ्र ही वो हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ ना। तो अब तो मुझे जगत कल्याण के लिए अस्थिदान की अनुमति दे दीजिए देवी। स्वामी, स्वामी, रुकिए, अपने प्रभु को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? स्वामी, 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 आप कहाँ चले गए स्वामी? उनके स्वामी के प्राण त्यागने के उपरांत उनके वियोग ने देवी सुवर्चा को जैसे प्राणहीन ही कर दिया। स्वामी, इस महासंकट से हमारे संसार को मेरी अस्थियां ही मुक्त कर सकती हैं। इसलिए मुझे देवताओं को अपनी अस्थियां दान करने की अनुमति दे दीजिए देवी। स्वामी, ये उचित नहीं है। नहीं स्वामी, नहीं, आपसे विलग होने की पीड़ा मैं नहीं सह सकती। नहीं रह सकती मैं आपके बिना स्वामी। ये दुख मेरे लिए भी असहन है। मैं विवश हूँ, मैं क्या करूँ? हे पीपल वृक्ष, मेरी सहायता करिए। मुझे क्षमा करना पुत्र, मुझे क्षमा करना। नहीं पुत्र, अब मैं नहीं रुक सकती। अब मेरा समय आ गया है। मुझे भी तुम्हारे पिताश्री के पास ही जाना होगा पुत्र।
अपनी माता को क्षमा करना। इस परिवार पर शनिदेव की ऐसी दृष्टि पड़ी कि एक नन्हा शिशु अपने माता पिता को खोकर संसार में अकेला रह गया। जहां एक ओर महादेव के पिपलाद अवतार का जन्म हुआ, दूसरी ओर इस समय तक उधर वृत्तासुर समस्त सृष्टि पर संकट बनकर छा चुका था। वृत्तासुर जो अपनी परिक्रमा पूर्ण कर चुका था और अपने बनाए व्रत में सबको घेर चुका था और समस्त लोकों को निगलने जा रहा था, अर्थात उसकी विनाश लीला के कारण अब त्रिलोक भी विनाश के निकट था। वृत्तासुर को रोकने में यदि और विलंब हुआ तो कहीं ऋषि दधीचि का महाबलिदान व्यर्थ ना हो जाए। मैं इतने महान ऋषि का परम बलिदान ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये परिवर्तन, ये अंधकार जो सर्वत्र फैल रहा है, इसे कैसे रोकेंगे हम? ऋषिवर की इन अस्थियों को लेकर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो इन अस्थियों से एक ऐसा शक्तिशाली और प्रबल अस्त्र उत्पन्न करे जिससे उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत संभव हो सके। जाइए सूर्यदेव, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। इस अवधि में मैं उस दुष्ट वृत्तासुर को और आतंक मचाने से रोकने का प्रयास करता हूं। नहीं देवगण, आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं चलेगा। आप सभी सूर्यदेव के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हो। मेरे कारण उत्पन्न हुए उस शक्तिशाली दुष्ट वृत्तासुर को रोकने में अब मुझे किसी अन्य का, किसी भी प्रकार का कोई भी बलिदान स्वीकार नहीं है। इसलिए अब मैं स्वयं उस दुष्ट का सामना करूंगा।
मुझे स्वयं पर पूरा विश्वास है कि किसी भी स्थिति में मेरा आचरण सदैव शुद्ध ही रहेगा। मैं कभी भी विचलित नहीं हो जाऊंगा। यदि दुर्भाग्य की छाया मुझ पर पड़ भी गई तो भी मैं धर्म पथ से दूर नहीं होऊंगा। इसीलिए आपका मुझे सावधान करना व्यर्थ है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं ऋषिवर? हाँ शनिदेव, इसे आप मेरी चुनौती की समझ। अपनी नियति को इतने अपार संयम और आत्मबल से स्वीकार कर ऋषि दधीचि ने महानता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्थात शनिदेव की दृष्टि के दो विपरीत चरम थे। एक और इंद्रदेव थे जो उनकी दृष्टि से प्रभावित होकर सुपथ से भटक गए और निरंतर भूल करते गए, और दूसरी ओर ऋषि दधीचि थे जिन्होंने शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव के उपरांत भी अपने धर्म पथ पर अडिग रहे, और जिसके लिए उन्हें इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। देवराज इंद्र की भूलों का मूल्य मात्र ऋषिवर को ही नहीं, संपूर्ण जगत को उठाना पड़ रहा था। क्योंकि जब विश्वकर्मा जी ऋषि दधीचि की अस्थियों से विशेष अस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, तब वृत्तासुर की उग्रता में वृद्धि हो रही थी। उसकी विनाश लीला को रोकना असंभव हो गया था। अब वो नवग्रहों को निगलने के लिए तत्पर हो उठा था। चंद्रदेव, चंद्रदेव, ये अचानक चंद्रदेव को क्या हो गया है? उनके आभूषण, उनके वस्त्र, उनके शरीर से विलग होते प्रतीत हो रहे हैं। देवगुरु, कदाचित दुष्ट वृत्तासुर तो समस्त सृष्टि को निगलने में सफल हो ही जाएगा। मुझे आभास हो रहा है कि जैसे वो मेरे ग्रह को निगलने ही वाला है। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए, विश्वकर्मा जी का कार्यस्थल निकट ही है। शीघ्र इंद्रदेव के पास में यह शक्तिशाली अस्त्र होगा जिससे वो उस दुष्ट वृत्तासुर का अंत करेंगे। तब तक संभालिए अपने आप को। रुक जाओ वृत्तासुर। ये क्या हुआ? ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे जैसे सब कुछ पूर्ववत हो गया? ओहो इंद्रदेव, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सम्मुख प्रस्तुत हो गए, और वो भी निशस्त्र। वृत्तासुर, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है। तुम्हारा जन्म मेरा अंत करने के लिए हुआ है। अब जब मैं स्वयं देवराज इंद्र तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हूं, तुम्हें मेरे कारण सृष्टि का विनाश करने की आवश्यकता नहीं है। आओ, युद्ध करो मुझसे। अब इतने विलंब के बाद तुम्हारे आगमन का क्या लाभ है इंद्रदेव? और वैसे भी मैंने तुमसे युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। अब इस सृष्टि के अंत के साथ ही मैं तुम्हारा अंत करूंगा इंद्रदेव। और वैसे भी एक दुर्बल देवता से मुझे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। तुम्हारे इन धूम्र मेघों को मेरे मेघों का जल अपने साथ बहा ले जाएगा। वृत्तासुर हूं मैं। मेरे प्रहार को विफल करना इतना सरल नहीं देवराज इंद्र।
इसने तो मेरे छल को वश में परिवर्तित कर दिया। लो देवराज, अब मैं तुम्हारे मेघों को ही मिटा दूंगा। अब तो एकमात्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से निर्मित उस विशेष अस्त्र की आस है मुझे, जिसे शीघ्र मेरे हाथों में होना चाहिए, तभी इसका अंत संभव है। इस अस्त्र के निर्माण हेतु इन अस्थियों का पिघलना अत्यंत आवश्यक है, किंतु यह कार्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि कदाचित हम सभी देवताओं का समुचित तेज भी ऋषि दधीचि के अस्थियों को पिघलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः हमें अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना होगा, तभी ऋषि दधीचि का इतना बड़ा बलिदान सार्थक सिद्ध हो सकेगा। धन्य हैं आप ऋषिवर, प्राण दान करते समय भी विचलित नहीं हुए। आप अपनी चुनौती पर सर्वथा स्थिर रहे, अंत तक धर्मोचित मार्ग से विचलित नहीं हुए। आपके इस महान त्याग ने मुझे अत्यंत प्रभावित कर दिया। मेरे दंड पर यह चिन्ह मुझे सदा आपके और आपके बलिदान का स्मरण कराएगा। यदि अवसर प्राप्त हुआ ऋषिवर, तो मैं आपको आपके इस बलिदान का प्रतिफल अवश्य दूंगा। अपने संपूर्ण हृदय से मैं आपकी इस भक्ति, शक्ति और बलिदान के लिए आपका अभिवादन करता हूँ ऋषिवर। महर्षि दधीचि के बलिदान के कारण अन्य देवताओं की संपूर्ण शक्तियों से वो विशेष अस्त्र अब अपना आकार धारण करने लगा था। ये वही महावज्र था जिससे वृत्तासुर का वध होने वाला था। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। अब मैं तुम्हें किसी और को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम जैसे दुर्बल निशस्त्र देवता क्या करेंगे मेरा? वृत्तासुर हूं मैं, महाशक्तिशाली। मैं चाहूं तो तुम्हें नष्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम वृत्तासुर को नष्ट करने में असमर्थ हो। अब मेरे बंदी बनकर तुम मेरे कार्य में बाधा नहीं बन सकते। अब तुम स्वयं अपने नेत्रों से संपूर्ण सृष्टि का अंत होते हुए देखो।
और पछताओ। आभास करो तुमने किससे शत्रुता मोल ली है। अब अंत में तुम भी मेरे उदर में समा जाओ। ये अवश्य उस वृत्तासुर का प्रभाव लग रहा है, जिसके कारण मुझे इतनी शक्तिशाली खिंचाव का आभास हो रहा है। मैं चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर पाया। हाँ इंद्रदेव, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक एक करके मैं सबको निगल जाऊंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हें भी अपने अंधकारी उदर में प्रवेश करवाऊंगा। देखो, तुम स्वयं अपने नेत्रों से देखो कि तुम्हारी करनी का क्या फल है। प्रतिशोध। जब भी सृष्टि पर प्रभु के किसी भी भक्त पर कोई संकट आता है तो प्रभु महादेव स्वयं उसकी सहायता के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं। किंतु ऐसे समय में जब उनका अवतार ही स्वयं अपनी मां अपने पिता के लिए विलाप कर रहा था, कोई उसके निकट नहीं था। अर्थात मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु एक शिशु के रूप में निपुण अकेले ही रह गए। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? उन शिशु का ध्यान किसने रखा? माता पिता के अभाव में वो जीवित कैसे रहे लंकेश? जब संतान रुदन करता है तो मां कहीं भी हो, अपने संतान के रुदन से उसकी पुकार सुनाई दे ही जाती है। किंतु उनकी पुकार किसने सुनी? आप ही ने अभी कहा था कि उनकी माता उन्हें सदा के लिए छोड़कर चली गई थी। फिर वो प्रभु के शिशु रूप की पुकार कैसे सुन सकती थी? अपने बालक के पास लौटकर कैसे आ सकती थी वो? जिन्होंने उनको जन्म दिया वो मां उनको त्यागने पर विवश थी, किंतु जो संपूर्ण जगत की माता है, संपूर्ण संसार की पालक है, वो तो सर्वथा सर्वोत्थ व्याप्त है और संतान का कष्ट ना ही उनकी दृष्टि से छिपता है और ना ही उनसे देखा जाता है। आप उन्हीं माता का उल्लेख कर रहे हैं ना लंकेश, जिनके कारण जगत में कोई अनाथ नहीं? वो जगत जननी जो मेरी, आपकी और सृष्टि के प्रत्येक चराचर जीव की माता है, वो जो कभी किसी को अकेला नहीं रहने देती और जो अपनी संतान की पीड़ा का एक ही स्वर सुन उसकी ओर भागी चली आती हैं।
नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी निर्धूताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्राणेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। आप जो स्वयं भ्राता श्री हरि नारायण के प्रति रूप हैं, हे महान पीपल वृक्ष, इस शिशु की माता देवी सुवर्चना ने एक बहुत बड़ा दान किया है। इसे आपकी छत्र छाया में त्याग कर आपको इसके पालन पोषण का दायित्व सौंपा है। इसीलिए आज से आप ही इसके पिता बनकर इसकी रक्षा करेंगे। और इसकी माता बनकर अपने पीपल वृक्ष के पत्रों से इसका पोषण करेंगे, जिसके लिए मैंने आपके पत्रों को पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण कर दिया है। आपने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। कितना अद्भुत दृश्य होगा ना वो, जब स्वयं श्री नारायण शिशु रूप में पिता श्री महादेव की देखरेख कर रहे होंगे। किंतु फिर क्या हुआ लंकेश? ओहो, विष्णु जी का नाम लेकर मैंने लंकेश को क्रोधित कर दिया। तुम अनाथ नहीं हो पुत्र, स्वयं जगत के पालनहार भ्राता श्री हरि नारायण पीपल वृक्ष के रूप तुम्हारा ध्यान रखेंगे पुत्र, और पीपल वृक्ष के पत्रों से पोषण प्राप्त कर तुम्हारा विकास होगा, और जगत में तुम पिपलाद के नाम से विख्यात हो, पिपलाद के नाम से पिपलाद के नाम से विख्यात हो।
व्यक्ति अपने भाग्य और दुर्भाग्य के भंवर में सदा फंसता रहता है, किंतु अंत में उन्हें तारने वाले भी वही पालनहार ईश्वर ही होते हैं।